गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड प्यारे बच्चों। वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस हिंदी। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 8 पाठ का नाम है नेताजी ने पूछा। किसने पूछा? नेताजी ने पूछा। यह एक व्यंग कथा है। यह क्या है? व्यंग कथा है। प्यारे बच्चों, सामने किताब कॉपी निकाल कर बैठेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे इसे। बहुत ही रोचक कहानी है, व्यंग कथा है। इसमें नेताजी अनेक बीमारियों से ग्रस्त थे। वे लगभग 3 दिन से अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उन्हें स्वस्थ होने से ज्यादा राजनीति और इस बात की चिंता थी कि उन्हें देखने कौन कौन बड़े लोग आ रहे हैं। बीमारी तो थी ही, लेकिन बीमारी से ज्यादा उन्हें शौक था कि जब मैं अस्पताल में हूं, हॉस्पिटल में भर्ती हूं, तो मुझे देखने के लिए कौन कौन से लोग आ रहे हैं। खासकर इनका उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। इतना ही नहीं, वे इस बात से भी चिंतित थे कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो शोक सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। वे जो शोक सभा का अध्यक्षता करते थे, उनके चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद शोक सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये जो व्यंग्यात्मक कथा है, इसे मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर भी करेंगे। प्यारे बच्चों, ये नेताजी मर ही नहीं रहे थे। नेताजी मर ही नहीं रहे थे। क्या पता उनके प्राण लोकसभा में अटके थे या फिर विधानसभा में बीमार से ग्रसित थे, लेकिन उनका न जाने प्राण लोकसभा में अटके हुए थे या विधानसभा में अटके हुए थे। 3 दिनों से अस्पताल सिर पर उठा रखा था। कितने दिनों से अस्पताल सिर पर उठा रखा था? तो 3 दिनों से। डॉक्टर परेशान, नर्स परेशान, यहां तक कि स्वीपर भी परेशान थे। सभी के सभी परेशान थे। सभी यही सोच रहे थे कि इस राजनीति से जल्दी छुटकारा कब मिले। नेताजी जो हॉस्पिटल में आकर भर्ती हो गए हैं, न जाने इनसे हमें कब छुटकारा मिल पाएगा। डॉक्टर, नर्स, स्वीपर जितने भी थे, वे सभी के सभी चाहते थे। अब डॉक्टर इसलिए परेशान थे कि जो आता केवल यही पूछता था कि नेताजी कब तक के मेहमान है। डॉक्टर साहब का तो काम देखने का था, लेकिन उनके परिचित जितने लोकसभा विधानसभा के सदस्य आते थे, कोई भी राजनीतिक दल के नेता आते थे, वे यही पूछते थे कि नेताजी कब तक के मेहमान हैं। डॉक्टर इसलिए परेशान थे, नर्स इसलिए परेशान थी कि नेताजी रात में उन्हें कई बार याद करते, हर बार कहते लघु शंका लगी है। पहले बेड पान मंगवाते, बाद में कहते किसी को भेजकर पान मंगवा दीजिए, इत्यादि तरीके से परेशान किया करते थे। इसलिए नर्स लोग परेशान थी। अब स्वीपर की बारी की। स्वीपर क्यों परेशान था? स्वीपर इसलिए परेशान था कि नेताजी हर बार कहते कि वे स्वास्थ्य मंत्री के दोस्त हैं। नेताजी हमेशा उससे कहते थे कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का मित्र हूं, दोस्त हूं। इसी बात पर वे बेचारा उनका कमरा साफ करके परेशान रहा करता था। जन सेवा की तमाम गंदगी साफ करने के बाद भी नेताजी उस समय गरीब के साथ वही व्यवहार करते थे जो जन नेता छोटे कार्यकर्ता के साथ करता है। हमेशा जानते देखते होंगे कि बड़ी मछलियां जो है छोटी मछलियां को निगल जाता है। समझ में नहीं आता था कि नेताजी की कौन सी बीमारी है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पाइल्स की भी शिकायत थी, हाजमा भी गड़बड़ था, वगैरह वगैरह से परेशान थे। जो खाते थे 1 घंटे के बाद मुंह से निकल जाता था। यानी कुल मिलाकर बीमारी के मामले में हिंदुस्तान ही थे। नेताजी बीमारी के मामले में क्या थे? हिंदुस्तान थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है टाइप के बीमार थे। कई बीमारियां एक साथ पाल रखी थी। उन्हें डॉक्टर ही ताज्जुब किया करते थे कि जी कैसे रहे हैं नेताजी, अभी तक जी कैसे रहे हैं। सभी के सभी डॉक्टर्स परेशान थे। उन्हें तो 5 साल पहले पंचतत्व में विलीन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नेताजी जीवित हैं। राजनीति होती ही ऐसी है। इतनी बीमारियों के बाद भी आदमी को जिंदा रखती है। नेताजी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे।
सिरहाने में पर अखबार रखे हुए थे, दाहिने हाथ में ग्लूकोज की सुई लगी हुई थी, पलंग के पास कोल्हापुरी चप्पलें रखी हुई हैं। जिस दिन वे अस्पताल में एडमिट हुए थे, एक समझदार नर्स ने अपने घर से महात्मा गांधी की तस्वीर मंगवाकर वेइंग वार्ड के इस कमरे में टांग दी थी। इस कमरे में नेताजी एडमिट थे, उसमें महात्मा गांधी का तस्वीर लेकर के टांग दी। अब जब सुबह से ही काफी गंभीर थे, अपने सेक्रेटरी शर्मा जी से उन्होंने कहा कि और कौन कौन से मुझे मिलने आए हैं। तो सेक्रेटरी जी ने कहा कि भैया जी के गुट का कोई मिलने नहीं आया है, सभी लोग आए हैं लेकिन भैया जी के गुट का कोई मिलने नहीं आया है। अब इन शब्दों से उन्होंने ये समझ गए कि अब सबसे पहले कि प्यारे बच्चों कार्यकर्ता, तो शब्दार्थ भी लिखते चलेंगे। शब्दार्थ कार्यकर्ता शब्द का अर्थ होता है कार्यकर्ता, यानी काम करने वाला, काम करने वाला। ताज्जुब है, ताज्जुब शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य। ताज्जुब शब्द का क्या अर्थ होता है? आश्चर्य। सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव। सेक्रेटरी शब्द का क्या अर्थ होता है? सचिव। अध्यक्ष, सभापति। तो शब्दार्थ भी लिखते चलेंगे। सेक्रेटरी ने कहा कि और सभी लोग तो आए हैं लेकिन भैया जी के गुट को कोई मिलने नहीं आया है। अब इन शब्दों से नेताजी बोले कि भाई जानता हूं आला कमान से पूछे बिना कोई तस्मस नहीं होगा। ठीक है, अखबार के लिए तुमने मैटर तैयार कर लिया है या नहीं? मैटर तैयार कर लिया है कि नहीं? मैटर शब्द का अर्थ होता है, मैटर शब्द का अर्थ होता है अखबार में छपने के लिए भेजी जाने वाली सामग्री। यानी हर दिन के बीच में कौन कौन से लोग आए गए, क्या क्या बात पूछा, क्या क्या उन्होंने जवाब दिया, इन सारी का लिस्ट बनाने के लिए उनसे कहा। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हाँ मैंने कर लिया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल में आपके साथ कौन कौन थे? अब उन्होंने पूछ दिया कि शहर बताइए कि आप जब स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल में गए थे तो आपके साथ कौन कौन थे? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम किस किस का नाम लिखा है तो बताओ। मैंने देख लिए हैं, मिश्रा जी का नाम निकाल दो। जितने भी नाम तुमने लिखा है उसमें से मिश्रा जी का नाम निकाल दो, हटा दो। फालतू की पब्लिसिटी देना ठीक नहीं है। नेताजी ने कहा कि फालतू का पब्लिसिटी देना ठीक नहीं है। हम लोगों के साथ खड़ा था तो पुलिस ने पकड़ लिया। नेताजी ने कहा कि वो मिश्रा जी हम लोगों के साथ खड़ा था, इसी बीच में आकर हम लोगों के साथ खड़ा हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया। आज मजे से स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन खा रहा है। मैं जहां जहां अध्यक्ष था उसका बराबर उल्लेख कर दिया है ना, जी कर दिया है। देखो कौन आ रहा है, उससे पहले बाहर ही बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हमसे मिलने के लिए बाहरी लोग आते हैं उन्हें पहले बाहर से ही बातचीत कर लो और मुझे संदेश दे दो कि अमुक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। यदि मैं सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करूंगा तो मुझे उनसे बातचीत कराना, लौटा देना। फिर नेताजी ने गंभीर मुद्रा में लेट गए। अब उन्होंने चेहरे पर पीड़ा की परतें बना ली। चेहरा एकदम उदासी कर लिया, लगा कि कितने दिनों का बीमार है, जैसे रक्षा मंत्री बीमार होकर अस्पताल में लेते हैं। यही तो बात थी कि नेताजी में मौका देखते और चेहरा इतना नीचे उतार लिया करते थे जैसा सारा दुख केवल उन्हीं में हो रहा है। उधर कोई मरा नहीं, इधर नेताजी ने मुंह उतारा। ऐसे गंभीर हो जाते थे कि अवसरों पर वे इतने हो जाते थे जैसे देश पर कोई विपत्ति का पहाड़ गिर पड़ा है। शोक सभा में तो बोलते बोलते ही रो दिया करते थे। यह उनकी पुरानी आदत थी, नेताजी का यह पुरानी आदत थी। यही कारण था कि शोक सभा उनकी अध्यक्षता के बिना संपन्न नहीं हुआ होती।
नहीं होती थी। सेक्रेटरी ने अंदर जाकर नेताजी को बताया कि कोई बाहर से मिलने आया है, तो वे सबसे पहले पूछे कि कहां से आया है, क्या काम करता है, कौन है, इत्यादि बातों से उन्होंने पूछ लिया। अब जब उन्होंने विपत्ति शब्द का लिख लीजिए प्यारे बच्चों, विपत्ति शब्द का अर्थ होता है मुसीबत। विपत्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? मुसीबत। तो मुसीबत सा लग रहा था। अब उन्होंने, यही कारण था कि शोक सभा उनके बिना संपन्न नहीं हुआ करती थी। अब ऐसे समय में हम एड़े गेड़े लोग से मिलना ठीक नहीं समझते हैं। सेक्रेटरी ने पूछकर बताया कि कोई बड़ा व्यापारी है। तो उन्होंने कहा कि कह दो कि हमें, डॉक्टर ने बात करने से मना कर दिया। व्यापारी सब सुनते ही कहा कि नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, कह दो कि डॉक्टर मुझे किसी से बात करने को मना कर दिया है, वो कम बोलने के लिए कहा है। सेक्रेटरी ने उन सज्जन का नाम मिलने वालों की फेहरिस्त में लिख लिया। बाद में उन्हें फेहरिस्त नेताजी के सिरहाने रख दी। सेक्रेटरी जानता था कि बीमारी में वे इसी तरह का साहित्य का मनन चिंतन किया करते हैं और रुचि भी रखते हैं। रात अचानक नेताजी की तबीयत और नाजुक हो गई। डॉक्टर साहब ने सेक्रेटरी को जगाया और पेइंग वार्ड की बेंच पर लेटा था। नेता की राजनीति में उसकी यही जगह थी। सेक्रेटरी ने आंखें मेरे मलते हुए पूछा, चल दिए क्या? सेक्रेटरी जी कहा, भाई क्या नेताजी, इतनी रात में आपने आया क्या? नेताजी यहां से चल दिए क्या? यानी उनके अलविदा हो गए क्या? अब फेहरिस्त शब्द का अर्थ होता है फेहरिस्त, सूची। फेहरिस्त शब्द का अर्थ होता है सूची। उन्होंने सूची तैयार कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो आया उनका कि डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि क्या आप चल दिए, विदा हो गए? डॉक्टर ने कहा नहीं, लेकिन हालत गंभीर है। आज की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है, ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। आप जाओ और नेताजी के रिश्तेदारों को बुलाकर ले आओ, जितने भी शक्ति संबंधी है उन सभी को सूचित कर दीजिए कि नेताजी की स्थिति बहुत नाजुक है, वे ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। सेक्रेटरी ने जेब से दूसरी लिस्ट निकाली जो नेताजी के उन रिश्तेदारों की थी, उन्हें वे गंभीर होने की सूचना देनी थी। फिर सेक्रेटरी ने जेब से वह डाक बुक निकाली जिससे उसने मंत्रियों के नाम पते लिखे थे जिन्हें नेताजी की अपनी राजनीति का मार्गदर्शक मानते थे। उन सभी को उन्होंने सूचित कर दिया। मार्गदर्शक शब्द का अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिखते जाएं। अब कुछ प्रश्नोत्तर आप लोग HW में लिख लीजिए, जिसको सही तरीके से लिखेंगे। HW में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखकर याद करें। पहला प्रश्न एक देंगे, नेताजी कितने दिनों से अस्पताल सिर पर उठा रखा था? दूसरा देंगे, नेताजी को कौन कौन सी बीमारी थी? तीसरा प्रश्न देंगे, डॉक्टर क्यों परेशान थे? क्वेश्चन नंबर 4 देंगे, नर्स पेइंग वार्ड के कमरे में
कमरे में किसकी तस्वीर टांग दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे, नेताजी का तबीयत नाजुक कब हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 देंगे, नेताजी स्वीपर पर क्या धौंस जमाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 दे देंगे, नेताजी के जीने पर ताज्जुब क्यों करते थे। डॉक्टर नेताजी के जीने पर ताज्जुब क्यों करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देंगे, नर्सें क्यों परेशान थी। क्वेश्चन नंबर 9 देंगे, अंतिम समय में नेताजी के कमरे में कौन कौन उपस्थित थे। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आप सीआरटी कॉम्प में लिखकर याद करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगले लेक्चर में।